नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आत्मरक्षा का सबसे अच्छा तरीका होता है दुश्मन पर हमला करना। दरअसल ये बात डीआरडीओ समझ चुका है, क्योंकि भारत के अंदर डिफेंस हो या अटैक को लेकर काफ़ी कमियां हो सकती हैं। कई बार तो ये पॉलिटिकल कमियां होती हैं, कई बार ये फंड की कमी होती है, लेकिन काबिलियत की कमी भारत के पास तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। इसी क्षेत्र में भारत ने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है, जो है ब्रह्मोस के रूप में। दरअसल दोस्तों, आपने ब्रह्मोस के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन अभी अभी डीआरडीओ से एक लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल के आई है, वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस चाहता है कि इसके 3 वेरिएंट बनाया जाए, एक तो थल सेना के लिए, एक नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। उसी दिशा में इंडियन आर्मी ने ट्यूसडे को अंडमान निकोबार से ब्रह्मोस का एक ट्रायल किया, जो कि बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के तहत उसने अटैक किया है, यानी हिट किया है अपने टारगेट को। और दोस्तों बता दें कि इस जिस तरह से उसने अटैक किया है, उसको इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड और वो लो लेवल पर यानी लो एल्टीट्यूड 10 मीटर पे ऊंचाई पे उड़कर किसी भी टारगेट पे हिट टॉप अटैक करने में माहिर है। अब दोस्तों ये तो डीआरडीओ की तरफ से खुशखबरी थी हमारे लिए, लेकिन दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर भारत के पास ऐसी और काबिलियत थोड़ी डेवलप हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि डीआरडीओ का मानना है कि डीआरडीओ ने अभी ये जो ट्रायल किया है वो इंडियन आर्मी के लिए था, लेकिन डीआरडीओ ने एक सुनिश्चित प्लान बना लिया है कि इसको नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ट्रायल किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में आपको डीआरडीओ की तरफ से एक और संदेश मिलेगा कि एयरफोर्स ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया और दोस्तों नेवी भी ऐसा ही करेगी। अब दरअसल बात आती है दोस्तों कि डीआरडीओ ब्रह्मोस पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। आखिर डीआरडीओ या फिर भारत सरकार ब्रह्मोस पर इतना भरोसा क्यों करती है। तो दोस्तों उसका कारण है, क्योंकि दोस्तों भारत और रसिया ने मिलकर जिस तरह से ब्रह्मोस को बनाया है और डिज़ाइन किया है, इसकी काबिलियत अपने आप में बहुत बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों ये एक 9 मीटर लॉन्ग एक मिसाइल होती है, जिसकी स्पीड 3 मैक तक होती है, यानी कि हवा की गति से 3 गुना तेज़। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है। और इसकी स्ट्राइक रेंज दोस्तों बता दें, अभी तो फ़िलहाल 290 किलोमीटर है, लेकिन बाद में इसको ज़रूरत पड़ने पर 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर ये पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर पे लगा दिया जाए तो पाकिस्तान के तो काफ़ी अंदर तक घुस के मार देगा, लेकिन चाइना को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा देगा। और जिस तरह से अभी तक इसका परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि चाइना या पाकिस्तान इन दोनों के बस की बात नहीं है इसको इंटरसेप्ट कर पाना, क्योंकि इन दोनों के पास भी इतना सक्षम डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकें। और जिस तरह से ये अपने साथ वारहेड ले जा सकता है, 300 किलोग्राम काफ़ी होता है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। इसीलिए भारत सरकार को लगता है कि भारत कई मामलों में चाइना और पाकिस्तान से पीछे हो सकता है। जैसे कि चाइना के पास नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ संख्या के मामले में अगर भारत उसमें ब्रह्मोस का तोड़ निकाल लेता है तो भारत उसकी नेवी को आँख पलक झपकते ही काफ़ी हद तक कम कर देगा, जिससे कि चाइना की नेवी पल भर में ही घुटनों पे आ जाएगी। और यही हाल हो सकता है पाकिस्तान का भी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ाई करने में भारत से सक्षम भले ना हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली और ड्रोन्स के ज़रिए भारत पर अटैक करवा सकता है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को चाइना और टर्की का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और ये दोनों ही ड्रोन वारहेड बनाने में बहुत ही माहिर हैं। इस समय दुनिया की लीडिंग आर्म ड्रोन बनाने में चाइना और टर्की का हाथ रहा है। तो दोस्तों ये मान सकते हैं कि अगला जो युद्ध होगा वो पाकिस्तान के साथ ड्रोन ही युद्ध होगा। अब उसमें भारत को पाकिस्तान और चाइना को नेवी के तौर पर भी और एयरफोर्स के तौर पे भी सामना करना है, लेकिन भारत के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो नेवी या फिर एयरफोर्स के मामले में चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर कर सके। उसका सीधा साधा तोड़ सिर्फ ब्रह्मोस ही है। अगर भारत एयरफोर्स के तौर पे भी ब्रह्मोस को डेवलप कर लेता है और तो पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्द और चाइना के लिए भी हो जाएगा, और चाइना की नेवी को भारत काफ़ी आसानी से काउंटर कर पाएगा। क्योंकि चाइना अपनी नेवी के दम पर ही बहुत सारे छोटे मोटे देशों को परेशान करता रहता है, क्योंकि उसके पास नेवी बहुत बड़ी संख्या में है।
तो इसीलिए दोस्तों भारत सरकार चाहती है कि भारत के पास जो ताकत है उसको इतना बढ़ाया जाए कि इन दोनों देशों को अपने पावर के दम पर ही कंट्रोल किया जा सके, ताकि हम जो बाद में अपने आप में काबिलियत डेवलप करेंगे वो तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपनी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमें उसके काट के रूप में ब्रह्मोस मिल चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि भारत के ऊपर अटैक करने से पहले चाइना और पाकिस्तान जैसे देश सोचेंगे कि उनको ब्रह्मोस का भी तोड़ खोज के रखना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए बड़ी समस्या होगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को और भी ऐसे हथियार बनाने चाहिए या इतने पे ही मान जाना चाहिए? आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।